बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। 9 मई बहुत सारे सवालात थे। सवालों से मुराद यह है कि इमरान खान मुसलसल कुछ बातें करते थे और उन बातों से बढ़कर सुप्रीम कोर्ट में, आप आईनी बेंच में ये मामला जानते हैं, काफी दिनों से रोजाना की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो 7 रुकनी आईनी बेंच है इस केस को टेकअप कर रहा है। और आज भी आईनी बेंच के अंदर इस हवाले से समाअत हुई और समाअत से हटके जो असल खबर है वो ये है कि जज साहिबान ने जो वहां पे बातें पूछी हैं, जो सवाल उठाए हैं, वो शायद इससे पहले उठाए नहीं गए थे और किसी के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में जो पहिया है वो उल्टा घूमता हुआ दिखाई दिया। असल बात यह है कि आज वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के ऊपर जजेस ने सवालात की बौछार की। अब इस हवाले से जब जजेस बहुत सारे सवालात उठा रहे थे तो उस हवाले से जजेस ने उनसे यह पूछा कि मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम से रोकने का इल्जाम है। तो ख्वाजा हारिस ने कहा, जी किसी भी फौजी को काम से जो रोकने का या उकसाने का ट्रायल है वो आर्मी एक्ट के तहत होगा। तो जस्टिस मंदोखेल ने पूछा कि आप ये बताइए कि आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा ना जब कोई अहलकार शिकायत करे या मुलव्विस हो। अच्छा, तो वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, जी फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। फिर जस्टिस मंदोखेल ने एक बड़ा अहम सवाल पूछा और यह कहा कि आप ये बताइए कि क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा। तो जस्टिस मंदोखेल ने उनको कहा कि आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है, लेकिन डिबेट थोड़ी सी और आगे चली गई और वो डिबेट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। वो डिबेट क्या थी? इसके ऊपर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि ख्वाजा साहब, आप वजारत दिफा के वकील हैं, एक अहम सवाल का जवाब दें। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्विस होने पर उसका ट्रायल हुआ है? यानी सिर्फ सिविलियंस का ट्रायल तो नहीं है, क्या किसी फौजी अफसर का भी ट्रायल हुआ है? और फिर जो अगली बात थी वो सवाल खतरनाक था और उससे ज्यादा जो रिमार्क्स थे वो वही रिमार्क्स हैं जो बार बार तहरीक इंसाफ और इमरान खान उठा रहे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के, बगैर वेपन के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। और अगला जुमला वही है जो पिछले थोड़े अरसे से तहरीक इंसाफ कह रही है। और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने ख्वाजा हारिस को मुखातिब करते हुए कहा कि लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी की नाकामी है। यही तहरीक इंसाफ कह रही थी कि पुलिस उस दिन कहां पे थी, सिक्योरिटी एहलकार कहां पे थे। तो ख्वाजा हारिस ने फिर जवाब दिया, जी वो मुजाहिरीन पर जो इल्जाम है वो इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। अब उकसाने, काम से रोकने, उससे हटके इमारत को नुकसान पहुंचाने पे बात आ गई है। और फिर अदालत को बताया गया कि 9 मई के वाकये में किसी भी जो फौजी अफसर हैं उनका ट्रायल नहीं हुआ। और फिर एक और भी जहां पे सिक्योरिटी से हटके जो सवाल थे वो एक ये भी था कि जो फौजी अफसर वहां मौजूद थे क्या उन्होंने रेजिस्ट किया, ये भी सवाल था। जैसे कोर कमांडर लाहौर थे और बाकी बातें हमने सुनी हुई हैं। फिर जस्टिस मंदोखेल ने एक और बात की और उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों के हवाले से हमने यह भी देखना है कि किन सिविलियंस का किन हालात में ट्रायल हो सकता है। और फिर इस बारे में जिस तरह वो फौजी चेक पोस्ट की बात हुई कि अगर वहां पे तनाजा हो जाए तो क्या इससे भी फिर डिसिप्लिन खराब होगा। और जब इन्होंने ये भी पूछ लिया कि कोई फौजी अफसर भी ट्रायल नहीं है, तो ये जो बार बार है वो FB अली केस की बात कर रहे थे। और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने उनको कहा कि इस पहलू को मद्देनजर रखें कि FB अली केस जो है वो मार्शल लॉ दौर का है और जुल्फिकार अली भट्टो उस वक्त
मार्शल लॉ, सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, और मार्शल लॉ उस खत्म हुआ जब आइन बना था, और जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में एफबीआई केस बना था। तो ख्वाजा हारिस ने कहा जी बात ठीक है, लेकिन अदालती फैसले में इमरजेंसी के निफाज का जिक्र मौजूद नहीं है। फिर एक और बात हुई, और वो बात जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने ही सवाल उठाया, और उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल है, आखिर आप ये कहते हैं ये सब हुआ तो कोई इसका मास्टरमाइंड भी होगा, तो फिर साजिश किसने की? अब बजाय इसके कि इसका जवाब दिया जाता कि कौन मास्टरमाइंड है या साजिश करने वाला कौन है, अब जाहिर है 9 मई को साल, 1.5 साल या 2 साल होने वाले हैं, और अभी तक हम यही सिर्फ इतनी ही लाइन सुनते हैं। तो ये बताने की बजाय ख्वाजा हारिस जो हैं उन्होंने ये कहा कि जी साजिश करने वाले जो या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जो जजेस के सवालात हैं, उन जजेस के सवालात का जवाब आना चाहिए कि सिक्योरिटी कहां पे थी, लोग कैसे पहुंच गए, और ये सिक्योरिटी की नाकामी हुई कैसे। तो अब ये सवाल उस दिन से होता है कि पंजाब के आईजी बताएं कि ये लोग मिसाल के तौर के ऊपर लिबर्टी से चलते हैं और ये कोर कमांडर हाउस पहुंच जाते हैं, रास्ते में उनको कहीं रोका नहीं गया, और उसके बाद जो कोर कमांडर हाउस की सिक्योरिटी है वो अच्छी खासी सिक्योरिटी है, वहां पे चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, तो वो कहां पे थे? ये सारे वो सवाल हैं जो बार बार होते हैं, लेकिन उन सवालों के जवाबात बहरहाल आना बाकी है। अच्छा, एक खबर लाहौर से ले लीजिए, फिर अंगूठे वाली बात आपको बता देता हूं। लाहौर की आज जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, वहां पे अलीमा खान की जो हाजिरी माफी की दरखास्त है वो मंजूर कर ली गई। असद उमर, फवाद चौधरी और दीगर जो 104 लोग हैं उनकी आज अबूरी जमानतों में 12 फरवरी तक तोसी कर दी गई है। यानी अंदाजा करें कि तहरीक इंसाफ वाले बेचारे सुबह उठते हैं और वो अदालतों में भाग जाते हैं कि उनके केसेस लगे हुए हैं, और लोगों को तो चले सुबह ये जल्दी होती है ना कि हमने दफ्तर पहुंचना है, हमने कारोबार पे पहुंचना है, अपनी नौकरी पे पहुंचना है। तो तहरीक इंसाफ वाले बेचारों को आजकल ये है कि हमने जितनी जल्दी हो हमने अदालत पहुंचना है और ट्रायल में लेट नहीं होना। अब मैंने कल आपको बताया था कि जो तोशाखाना 2 केस है उसमें इमरान खान और जो बुशा बेबी हैं उन्होंने बर्रियत की दरखास्तें अपनी दायर कर दी हैं। ये वही केस है जिसके अंदर उनको जमानत मिली और कोर्ट ने कहा कि ये तो भाई केस बनता ही नहीं था, ये तो इंक्वायरी का केस था। और उसके बाद उन्होंने बर्रियत की दरखास्तें पहले वहाँ पे कोर्ट में जो बनती है रेलिवेंट, उसमें सेंट्रल जो कोर्ट है उसमें किया था, तो उन्होंने उन दरखास्तों को खारिज कर दिया। तो इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का फोरम बनता तो हाई कोर्ट के फोरम के हवाले से आज बुशा बीबी जो है वो पहुंची हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी जो बायोमेट्रिक है वो करवा दी है। और अब अगर बायोमेट्रिक होने का मतलब ये है कि ये प्रोसेस, लीगल प्रोसेस मुकम्मल हो गया है, और लीगल प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद अब इमरान खान और बुशा बीबी की जो दरखास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। अब अगर ये समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये केस भी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये उड़ गया तो फिर आपके पास क्या बयानिया रह जाएगा, आप क्या करेंगे, आपको अब उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि तोशाखाना में भी यही हुआ और तोशाखाना 2 के अंदर भी यही होगा। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि तहरीक इंसाफ वालों को आजकल जल्दी होती है कि वो बेचारे सुबह सवेरे अदालतों में पहुंचे, अपने केसेस के हवाले से हाजिरी लगवाएं, कहीं ऐसा ना हो कि जज साहब जो है उनकी दरखास्त को ही खारिज कर दें। तो अब बुशा बेबी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकली और इस्लामाबाद की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है वो वहाँ पे पहुँच गई, और 26 नवंबर को लेकर जो मुख्तलिफ केसेस हैं उन केसेस में से आपने देखा कुछ केसेस में उनकी जो जमानतें हैं वो खारिज भी की गई। तो उस हवाले से बताया गया है कि वो अबूरी जमानतों के हवाले से वहाँ पे पहुँची हैं। तो अब अबूरी जमानतें करवाने के बाद कल वो आई केस के लिए, अंदाज़ा करें कि पेशावर से उनको रोज़ आना पड़ रहा है, और कल जज साहब नहीं थे और आज वो इस्लामाबाद के अंदर उन चीज़ों को देख रही हैं। तो ये अब तक की अपडेट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।